बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और वो फ़ैसला आज आ जाएगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि आज फ़ैसला आ जाएगा। उसकी रीज़न कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने आज सुबह 9:30 बजे हेयरिंग स्टार्ट करनी है और 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक तो टाइम है। 3 घंटे का सेशन, 1.5 घंटे के 2 सेशन होते हैं। उसमें आर्गूमेंट सुने जाएंगे और अगर इजाफ़ी वक्त भी लेना हुआ तो इजाफ़ी वक्त भी दिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा 99% चांसेस हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला दे देगी कि आया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी, गलत थी, सही थी। और फिर ये कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो क्या सब कुछ अंडू होगा। ये सारे फ़ैसले आज होने हैं। क्या कौमी असम्बली जो तहरीर हो चुकी है वो वापस बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म की एडवाइस जो है असम्बली तोड़ने की, क्या वो भी सेट असाइड कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ों पे फ़ैसला आज होना है। लेकिन पैरेलल क्या हो रहा है वो ज़रा आपको मैं बताता हूँ। मुतवाज़ी तौर पे केयर टेकर निगरान हुकूमत के क़याम की बातें शुरू हो चुकी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, लीडर ऑफ अपोजिशन को, और वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब का नाम दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। और उस ख़त से और उस नॉमिनेशन से आगाह किया गया सदर ममलिकत की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन को कि शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब ये नाम आया है, 2 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। अगर जवाब ना आया आपकी तरफ से तो फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और निगरान हुकूमत का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। शहबाज शरीफ साहब पहले तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका वापसी जवाब आता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने कहा नंबर 1 ये कि गुलजार अहमद साहब का नाम एक तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि ये ऑर्डर कर चुकी है कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले तक मशरूत होंगे, इसलिए फ़िल वक्त निगरान हुकूमत का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा लीडर ऑफ अपोजिशन को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि आप निगरान हुकूमत की तश्कील मुकम्मल करनी है, इसलिए आप सलामती पार्लिमानी कमेटी के जो तश्कील है उसके लिए आप अपनी अपनी जमातों के नॉमिनेशन दें और अपने अरकान को बताएं, अरकान की रिकमेंडेशन भेजें कि किस किस रुकन को पार्लिमानी कमेटी में होना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रोसीजर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान किसी नाम पे इत्तफाक नहीं होता तो फिर दोनों के जो नाम हैं वो पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाते हैं। फिर पार्लिमानी कमेटी फ़ैसला करती है। अगर वो भी मुत्तफ़िक़ ना हो किसी एक नाम पे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। अगर वो भी मुत्तफ़िक़ ना हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मामला भेजा जाता है और वो फ़ैसला हतमी होता है। इसलिए ये शुरू किया गया और साथ ही साथ अपोजिशन ने पैरेलल तैयारी भी शुरू कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है और उसमें तैयारी आम इंतखाबात की तैयारी पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी, और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम जो है इस बात का इम्कान है कि अपोजिशन जो है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे भेजेगी और फ़ैसला कर सकती है। अब यहाँ पे एक मैं बात आपको बताता हूँ कि जब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम तजवीज़ किया वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तो उस पर एतराज़ ये उठाया गया लाइक माइंडेड दानिश्वरों ने अपोजिशन के कि जनाब ये तो 2 साल तक तो वो कोई ओहदा ले ही नहीं सकते। जो रिटायर्ड जज हैं 2 साल तक कोई ओहदा नहीं ले सकते और इसलिए ये नॉमिनेशन सही नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो कि अभी 2-4 दिन पहले ही रिटायर हुए हैं तो उनका नाम अपोजिशन सोच रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कानून या जो रिवायत जस्टिस गुलजार अहमद साहब के लिए सही नहीं तो फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब के लिए कैसे सही हो सकती है। ये भी एक चीज़ चल रही है। लेकिन साथ साथ दोनों काम अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन को धड़का लगा हुआ है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है और अगर वो सब कुछ रिवर्स नहीं करती तो मामला कहीं हाथ से ना निकल जाए और इसलिए दोनों तरफ तैयारियां कर रही है। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। और दूसरी जानिब फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिख दिया है
और उस ख़त में लिखा है 3 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। और इस हवाले से आर्टिकल 48 की शिक 5A और आर्टिकल 224 की शिक 2 के तहत सदर ममलिकत आम इंतखाबात कराने की ताख़ीर मुकर्रर करेंगे तारीख़, और ये तारीख़ असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, 90 दिन तक होनी चाहिए। और ख़त में ये भी कहा गया है कि आम इंतखाबात की तैयारी के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। और ऐवान सदर के मुताबिक ये एलामिया एक ऐसे वक्त भेजा गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ कानूनी रुकावटों और तरीक़ाकार के चैलेंजों का हवाला देते हुए 3 माह के अंदर आम इंतखाबात कराने से माजूरी का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी तरदीद भी कर दी थी। और हल्का बंदियों का मामला है, फ़लाँ मामला है, और 26वीं तरमीम के तहत नशिस्तों की तादाद में इजाफ़ा किया गया था। तो ये सारे चैलेंजेस का ज़िक्र एक ख़बर में किया गया था, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद कर दी थी। लिहाजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पे ख़त भी तहरीर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं, इसलिए आप तैयारियां शुरू करें और जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो किए जाएं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह पूछना है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी से और दीगर जमातों से कि बताया जाए कि आम इंतखाबात के इनेकाद में जो कुछ हो चुका, यानी कि कौमी असम्बली तहरीर हो चुकी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर चुके हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ इस सिलसिले में तकसीम है, और वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। मुस्लिम लीग नवाज़ का एक धड़ा जो है वो ये कहता है कि इसमें डिवीज़न इसलिए है कि कुछ चाहते हैं कि कौमी असम्बली बहाल हो जाए, और वो शहबाज शरीफ साहब का जो धड़ा है वो ये चाहता है, शहबाज शरीफ एंड हमजा शहबाज, क्योंकि हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बनना है, शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, तो दोनों ये चाहते हैं कि असम्बली बहाल हो दोबारा से, और दोबारा से तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो, इमरान खान साहब की छुट्टी हो, वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने, और ज़रा थोड़े से जो ज़रूरी काम हैं करने वाले उनके हवाले से वो किए जाएँ, मुकदमात वगैरह ख़त्म किए जाएँ। FIA ने एक मुसीबत डाली हुई है, फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, वो ख़त्म की जाए, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके इलेक्शन में जाया जाए। तो ये है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज का, और उसकी वजह यह है कि आम इंतखाबात में नतीजा क्या आता है क्या नहीं, और फिर आम इंतखाबात के नतीजे में मरियम सफ़दर साहिबा जो है वो अगर तगड़ी हो जाती हैं तो फिर दोबारा मौका मिलता है नहीं मिलता शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, 2 धड़ों में तकसीम है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने स्टेटमेंट देनी है उसके बारे में ज़ाहिर है सोच विचार के बाद ही देंगे। उसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी मुशगाफियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जो आना है वो बहुत सोच समझ के कोई ऐसा फ़ैसला देना चाह रहे हैं जो तमाम जमातें भी काबिल कबूल हो और विन विन पोजीशन हो और अवामी मफाद में हो और आइनी बहरान भी पैदा ना हो। इसलिए जी आज का दिन जो है ज़रा किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में भी उसके साथ मुरतब हो रहे हैं। पंजाब असम्बली इस वक्त आप समझें कि बहुत ही बुरी शक्ल है वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं तो चाहता हूँ कि सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और होटलों के कमरे होटल बुक करवाए हुए हैं और वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को रखा हुआ है, और वो भी ज़ाहिर है बंदे गिन गिन के, यानी कि इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है बंदों को इस तरीके से काबू किया हुआ है कि वो अपनी गाड़ियों में आएँ जाएँ फ्रीली मूव करें और जब वोटिंग हो वोटिंग वाले दिन पहुंच जाएं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इधर सिंध हाउस में इंतज़ार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है, उसके बाद लोगों को भी मज़ीद बंद रखना है या फिर रिहा करना है, और इसी तरीके से पंजाब में भी ये सब कुछ हो रहा है। पंजाब में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और दूसरी ने हमजा शहबाज हैं। तो स्पीकर साहब ने इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं सूबाई असम्बली की इमारत जो है वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, शीशे तोड़े, उनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। जब सारी चीज़ें इंटैक्ट हो जाएंगी तो इजलास होगा। 16 अप्रैल तक मुलतवी किया। डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब जो हैं उन्होंने कल शाम इजलास बुला लिया और ऑर्डर जारी कर दिया। आज सारा दिन ये धींगा मुश्ती चलती रही पंजाब में, और फिर असम्बली सेक्रेटरीट पंजाब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये इजलास नहीं हो सकता, क्योंकि
ये एक प्राइवेट ऑर्डर तो हो सकता है मज़ारी साहब का, और फुल नहीं, स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात सारे वापस ले लिए और यूँ समझें कि उनको नॉन फंक्शनल कर दिया। उसके बाद फिर जो मनाज़र हमने देखे, होटलों से बंदों को MPs को लाया गया बसों में बंद करके, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों भी नहीं, कहीं इधर उधर ना हो जाए कोई, इतनी आज़ादी भी नहीं थी, बसों में लाया गया। और मजबूरी का आलम यह था कि हमजा शहबाज और मरीम सफदर साहिबा को भी बसों में बैठना पड़ा। आप ख़ुद सोचिए कि कितनी तकलीफ़ से बात है कि आम बसों में उनको बैठना पड़ा MPs के साथ। और वो आए एक और होटल में, वहाँ पे एहतमाम किया गया, असम्बली हॉल बनाया गया और वहाँ पे एक अपने तौर पे एक लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतखाब किया गया। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी पंजाब पे हैं और आज पंजाब का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करेगा और ये फ़ैसला करेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं मनाज़िर, और यही वो चीज़ें हैं जो कि जिसकी तरफ ये करते रहे हैं, निशानदेही करवाते रहे हैं और हम भी बोलते रहे हैं। फिर ये है एक नया, अलीम खान साहब मैदान में आए थे, कल से फिर मरीम सफदर साहिबा भी आई और फ़राह खान बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हैं। और फ़राह खान आपको मालूम है कि पहले दिन ही मारूफ़ समझी गई और उसमें एक तो उनके शौहर हैं SN जमील गुजर साहब गुजरांवाला से, तो जितने भी स्कैंडल्स किए जा रहे हैं, जब सब उंगलियां जो हैं वो इस वक्त फ़राह खान और उनके शौहर की तरफ जा रही हैं और एक इत्तला के मुताबिक वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। फिर उनके पर्स का तस्करा आया कि 90,000 पाउंड का एक पर्स है उनके पास, उसकी तस्वीर आई। तो ये सारे मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता खुलते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी अब उस तरफ जा रहे हैं। मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में इतना गलाज़त आएगी कि TV पे नशर नहीं हो सकेगी। अभी तो सिर्फ परसों तक बात पहुंची है, परस से आगे भी बात चलेगी। तोशाखाना केस, तोशाखाना वाला मामला भी दोबारा से खुलेगा और उस पर भी बातचीत की जाएगी। इसी तरीके से ये कशीदगी जो है बढ़ती अब हमें TV स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब और PTI के दीगर रहनुमा कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, तो मतीउल्लाह जान के साथ और या मतीउल्लाह जान ने उनके साथ जो भी तलख कलामी हुई वो भी हमने देखा। और अब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कशीदगी की तरफ बढ़ रही हैं और ये सारे मामलात भी देखने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़ैसला देने से पहले। इसी तरीके से 11 अप्रैल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को तलब किया हुआ है FIA की तरफ से, जो मुकदमा है ख़ुसूसी अदालत ने लाहौर में, और फ़र्द जुर्म आयद करनी है और उस फ़र्द जुर्म से भी बचना है क्योंकि काफ़ी अरसे से ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अनाउंस किया है और वो बदस्तूर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें ये ऐलान किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कि PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हलकों में जलसों का ऐलान कर दिया है। हर मुनहरिफ रुकन के हलके में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जाएंगे और जलसे करेंगे और ताकि बताया जा सके कि जनाब आपके वोट का एहतराम नहीं किया गया, मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, आपके हलके के MPs MNAs ने PTI से वफ़ादारी नहीं की, इमरान ख़ान से वफ़ादारी नहीं की। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 135 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार तब्दील ना करने का फ़ैसला किया, यानी कि जो 135 अरकान कौमी असम्बली डट कर उनके साथ खड़े रहे और वो लुटा करेसी और ब्राइब का शिकार नहीं हुए, वो सब के सब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट देगी और वही उम्मीदवार जो हैं PTI के मैदान में उतरेंगे और बाकी जो बाकी हल्के बचते हैं वहाँ पे नए उम्मीदवार लाए जाएंगे। तो तरीन साहब भी अगले हफ्ते उनके बारे में भी इत्तला है कि वो भी बिलाखिर वापस आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कहा मजमूई तौर पे आपको सारी सूरत हाल से आगाह किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।